रणथंभौर सेंचुरी कभी किताबों में पढ़ा था बचपन में। रणथंभौर का किला वहीं से होकर आज गुजर रहे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत सवाई माधोपुर से श्योपुर मध्य प्रदेश गए थे। अभी मध्य प्रदेश से वापस आ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। काश परमात्मा जल्दी से जल्दी इस खूबसूरत नज़ारे को हमारे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के जीवन में भी लेकर के आएँ और समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित हो। सरकार को सद्बुद्धि दें परमेश्वर कि जिस तरह से उन्होंने प्रकृति को संपन्न किया है, हिंदुस्तान को हर तरह की नियामतों से नवाजा है, उसी तरह से परमात्मा हमारे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों को साहस दें, शक्ति दें कि वो देश के ठगों से लड़ सकें, बेईमान सिस्टम से लड़ सकें और अपनी मेहनत की डूब चुकी जमा पूंजी को प्राप्त करके इस देश को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित कर सकें। हमारे साथ इस वक्त हमारे मध्य प्रदेश के प्रांतीय महासचिव एडवोकेट भोला सिंह गुर्जर साहब हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि यहाँ थोड़ी देर रुक कर के हम कुछ चीज़ों को कैमरे में कैद करें ताकि यादगार रहे। और हमारे कुशवाहा साहब हैं साथ में। हम तीन साथी इस वक्त सवाई माधोपुर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि 7 बजे की मेरी ट्रेन है, मुझे वापस दिल्ली पहुंचना है, कल का ज़रूरी काम है। तो ये नज़ारा, प्राकृतिक नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा इसलिए कैमरे में कैद किया गया है। और ये देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व नज़र आ रहा होगा आपको लिखा हुआ। यहाँ शेर, बाघ, चीते बहुत बड़ी तादाद में हैं। लोग पूरी दुनिया घूमने आती है। बताते हैं कि हिंदुस्तान का जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है वो भी रणथंभौर ज़रूर आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत स्थान है। और खूबसूरत की तो लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो ये पता है बचपन से कि रणथंभौर एक वीर भूमि है, जहाँ महाराणा प्रताप भी देश के दुश्मनों से लड़े थे। तो इस भूमि को, पावन पवित्र भूमि को, वीर भूमि को बार बार प्रणाम, नमन। ये वीर भूमि हमें भी आशीर्वाद दे, शक्ति दे कि हम देश के दुश्मनों से, वास्तविक दुश्मनों से, ठगों से, बेईमानों से लड़ सकें, उनको परास्त करें, उनको जमींदोज करें और विजय प्राप्त करके हम अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। ये छोटा सा वीडियो एक यादगार के रूप में बनाया है। आप भी जो लोग सब सक्षम नहीं हैं ऐसी जगहों पर आने के लिए, मैं भी नहीं था, मैंने भी दिल्ली और अलीगढ़ के अलावा कुछ नहीं देखा था आज से 1 साल पूर्व। लेकिन ये मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम जब चलाया तो आज देश के मतलब ऐसे ऐसे खूबसूरत स्थानों पर, दुर्गम स्थानों पर जाने का अवसर मिल रहा है। देख कर के मन प्रसन्न होता है और लगता है कि वास्तव में नारायण ने हमारे देश को अपनी असीम शक्तियों से नवाजा है। और जितने संसाधन प्रकृति ने हमको उपलब्ध कराए हैं, शायद ही दुनिया में किसी देश को उन्होंने इतने संसाधन उपलब्ध कराए हों। मगर दुर्भाग्य है कि हमारा सिस्टम बेईमान है, सिस्टम में बैठे हुए लोग ठग हैं। इसलिए हमारा देश आज भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं है, विकसित नहीं हो सका है, वो विकासशील है। बहुत सारे मामलों में हमें दुनिया के समक्ष कटोरा लेकर के खड़ा रहना पड़ता है। एक भिखारी की, सांप सपेरों के देश की स्थिति हमारी दुनिया में बनी हुई है। जो अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें, प्राकृतिक नज़ारों को देख रहे होंगे, हनुमान जी बैठे हुए हैं परिवार के साथ सामने बहुत सारे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे देश के शासक ईमानदार होते, सिस्टम में बैठे हुए लोग ईमानदार होते,
तो हमारे देश के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है दोस्तों। हम विकसित राष्ट्र बहुत पहले बन सकते थे, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद परमात्मा ने इसीलिए हमें मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पर निकाला है कि हम देश की वास्तविकता को समझ सकें, देश में कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे इनको दूर किया जा सकता है, कैसे हम हिंदुस्तान को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं, कैसे वास्तव में इसको विश्वगुरु बना सकते हैं। कहावतों में नहीं कि साहब वो मोदी जी भी कह दें, अमित शाह भी कह दें कि साहब हम तो विश्वगुरु हैं। अबे विश्वगुरु का है कि वो भले आदमी कटोरा लिए खड़े रह रहे हो, 75 साल की आज़ादी के बाद भी आप लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं करा सके हैं, देश से भेदभाव खत्म नहीं कर सके हैं, देशभाव खत्म नहीं कर सके हैं, हर इंसान को रोटी कपड़ा और मकान तक उपलब्ध नहीं है। आज भी देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके भोजन की व्यवस्था नहीं है ठीक से, वस्त्र और मकान तो दूर की बात है, शिक्षा स्वास्थ्य ये सब तो बड़ी बातें हैं। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने ऐसे क्षेत्र देखे हैं कि जहां आज भी लोग झोंपड़ी में रहने को मजबूर हैं, उनके पास झोंपड़ी उपलब्ध नहीं है, शुद्ध पेयजल उनको पीने के लिए उपलब्ध नहीं है, दूध पानी की तो बात बड़ी दूर की बातें हैं। तो दोस्तों बड़ा दुख होता है, लेकिन मन में एक संतुष्टि भी प्राप्त होती है कि परमात्मा ने हिंदुस्तान के वास्तविक दर्शन कराने के लिए हमें इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में उतारा है। और जब पूरे देश की अब जानकारी सूचनाएं उपलब्ध हमारे पास हो चुकी हैं, तो निश्चित रूप से वर्ष 2025 में हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। और ये एक ऐसा देश बनेगा हमारा देश भारतवर्ष कि यहाँ न कोई बेरोजगार रहेगा, न कोई भूखा नंगा प्यासा शोषित अपमानित पीड़ित रहेगा, सबको सबका अधिकार मिलेगा और हिंदुस्तान वास्तव में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत।